फेयरवेल पार्टी पार्ट 22। अगली सुबह वेदिका कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी मीरा का इंतजार कर रही थी। तभी उसे मीरा आती हुई दिखती है। क्या यार मीरा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, वेदिका मीरा को देखकर कहती है। तो मीरा कुछ बोल नहीं पाती। क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है, कुछ हुआ है क्या, मीरा को उदास देखकर वेदिका पूछती है। तो मीरा बिना कुछ बोले ना में सिर हिला देती है। चल, अच्छा मेरे साथ बाहर चल, वेदिका मीरा का हाथ पकड़कर कहती है और उसे ले जाने लगती है। तो मीरा उसे रोकते हुए पूछती है, कहाँ जा रही है? अरे तू चल, फिर पता चलेगा, वेदिका कहती है और मीरा को अपने साथ ले जाने लगती है। तो मीरा एक बार फिर उसे रोकते हुए कहती है, वेदिका आज मुझे घर जल्दी जाना है, बड़ी मुश्किल से पापा से परमिशन लेकर आई हूँ, वो तो मुझे आज आने ही नहीं दे रहे थे। क्यों, कुछ है क्या घर पर? मीरा की बात सुनकर वेदिका पूछती है। तो मीरा कुछ कह नहीं पाती। अच्छा छोड़ ये सब, मेरे साथ जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे, वेदिका कहती है और मीरा को लेकर वहां से चली जाती है। जल्दी ही वेदिका और मीरा एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं। इससे पहले कि मीरा कुछ पूछती, वेदिका उसे पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। तू अंदर जा, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, वेदिका मीरा को एक प्राइवेट रूम के बाहर खड़े होकर कहती है और उसे वहां छोड़कर चली जाती है। अरे पर मीरा कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक वेदिका जा चुकी थी। वो मन मारकर अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। वो प्राइवेट रूम बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट था। पास पड़ी टेबल लजीज खानों से भरी पड़ी थी और वहीं एक लड़का सूट बूट में रेडी होकर खड़ा था, जिसकी पीठ मीरा की तरफ होने के बाद भी मीरा आसानी से उसे पहचान जाती है। वेव, मीरा उस लड़के को पुकारती है तो दूर खड़ा विवान मीरा की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलटता है। ये सब क्या है वेव? मीरा हैरानी से विवान की तरफ देखकर पूछती है। तो विवान उसके पास आकर कहता है, वही मीरू जो तुम देख रही हो, मुझे जाना है, कहकर मीरा पलट कर जाने लगती है। तो विवान उसे रोकते हुए कहता है, मीरू प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत हिम्मत जुटाई है इस दिन के लिए, प्लीज मेरे दिल की बात सुने बिना मत जाओ। फिर प्लीज ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, मीरा विवान को देखकर कहती है। तो विवान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई फायदा या नुकसान नहीं देखना, मुझे बस अपने दिल की बात बतानी है, मुझे तुम्हें बताना है मीरू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वेव, बंद करो ये सब और जाने दो मुझे, कहकर मीरा पलट कर जाने लगती है। तो विवान उसे रोकते हुए कहता है, मीरू प्लीज, वेव छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मीरा कहती है। तो विवान तुरंत उसे टोकते हुए कहता है, झूठ कह रही हो तुम, तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने अपने लिए प्यार। विवान की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू साफ करके कहती है, बंद करो ये सब, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है वेव। मीरा की बात सुनकर विवान मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी तब तक हम दोनों का फ्यूचर कैसे होगा मीरू? वेव, आज मेरी सगाई है, विवान की बात सुनकर मीरा चिल्लाकर कहती है। तो विवान हैरान हो जाता है और मीरा का हाथ छोड़ देता है। वहीं मीरा खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, सालों पहले पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया था, वो लोग आज सगाई के लिए आने वाले हैं, उन्होंने तो मुझे आज कॉलेज आने के लिए भी मना किया था, लेकिन फिर वेदिका का फोन आ गया और उसने जल्दी आने को कहा, बड़ी मुश्किल से उनकी परमिशन लेकर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, पर मुझे क्या पता था कि तुम ये सब। क्या तुम इस शादी से खुश हो?
मीरा की बात सुनकर विवान बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए पूछता है, पापा खुश हैं और मेरे लिए यही काफी है। मीरा अपने आंसू पोंछकर कहती है तो विवान एक बार फिर सवाल करता है, और तुम्हारी खुशी? उसका क्या? तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। पापा ने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैंने जो मांगा उन्होंने मुझे दिया है, और जब आज वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं उन्हें वो देना चाहती हूँ, मीरा कहती है और विवान को एक नजर देखकर वहां से चली जाती है। वही मीरा के जाने के बाद विवान खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। समय करवट ले रहा था, बनते रिश्ते बिगड़ रहे थे, दिन घड़ी की सुइयों की तरह ऐसे भाग रहे थे कि उनका पता ही नहीं चल रहा था। उस दिन के बाद से विवान और मीरा के बीच में कोई बात नहीं हुई, और ना ही मीरा उस दिन के बाद से कॉलेज आई। वेदिका को जब दोनों के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने मीरा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर विवान ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। खैर, जैसे तैसे दिन बीते और वो दिन भी आ गया जिसका वेदिका को बेसब्री से इंतजार था। आज फेयरवेल पार्टी का दिन था, वो दिन जब वेदिका अपने दिल की बात अद्विक से कहने वाली थी। सुबह से ही कॉलेज पार्टी के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। हर कोई आज की पार्टी के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहा था। वहीं वेदिका म्यूजिक रूम में अपने गाने की रिहर्सल कर रही थी। आज की पार्टी में वो अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस देने वाली थी, जहां अपने दिल की बात अपने गाने के जरिए बताकर वो अद्विक को सबके सामने प्रपोज करने वाली थी। जल्दी ही शाम होती है और कॉलेज का ऑडिटोरियम लोगों की भीड़ से भरने लगता है। अद्विक और विवान अपना सूट बूट पहने पहले ही आ चुके थे, जिन्हें देखकर लड़कियां उनकी दीवानी हुई जा रही थी। अभी थोड़ा ही समय हुआ होगा कि लावण्या एक रेड कलर का खूबसूरत गाउन पहने अंदर आती है। वो आसपास देखती है तो अद्विक को विवान के साथ खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहती है, अद्विक, कैसी लग रही हूं मैं? लावण्या, यू लुकिंग नाइस। अद्विक मुस्कुराते हुए लावण्या को देखकर कहता है तो लावण्या मुस्कुरा देती है। वहीं विवान भी लावण्या की तारीफ करता है। तभी उसकी नजर अंदर आती मीरा पर पड़ती है। इतने दिनों बाद अपनी मीरू को देखकर विवान सब कुछ भूल जाता है। ब्लैक साड़ी, लाइट मेकअप और खुले बालों में मीरा रोज से अलग और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब विवान की नजर मीरा की सगाई की अंगूठी पर जाती है तो वो मुस्कुराहट जो मीरा को देखकर विवान के होठों पर आ चुकी थी, वो निराशा में बदल जाती है। वहीं मीरा की नजरें भी विवान पर जम चुकी थी, जो आज बहुत डैशिंग लग रहा था, मगर फिर भी वो उसके पास नहीं जाती और उसे इग्नोर करते हुए अद्विक के पास आकर कहती है, हाय अद्विक, तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू मीरा, लेकिन तुम भी आज कुछ काम नहीं लग रही। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो मीरा भी मुस्कुरा देती है। वेदिका नहीं आई? मीरा आसपास वेदिका को ढूंढते हुए कहती है तो अद्विक कहता है, नहीं, मुझे सर ने जल्दी बुलाया था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई। टाइम तो हो गया है, अब तक क्यों नहीं आई? मीरा कहती है और वेदिका का इंतजार करने लगती है। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी कि अचानक ऑडिटोरियम के बाहर शोर होने लगता है। शोर सुनकर अंदर बैठे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और एंट्रेंस की तरफ अपनी नजरें गड़ाए समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये शोर हो क्यों रहा है। तभी हाई हील की टक टक करते हुए दो खूबसूरत पैर ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर बैठे सभी लोगों की नजरें उन दो पैरों पर ही टिकी हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उन दो पैरों का मालिक कौन है ये बात किसी को पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो खूबसूरत पैर आगे चलते हुए थोड़ी रोशनी में आते हैं तो वहां बैठे सभी लोगों का दिल अचानक से धड़क उठता है। ऑडिटोरियम में बैठा हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बस अपना मुंह खोले सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वो खूबसूरत दोनों पैर जो हील की टक टक करते हुए ऑडिटोरियम के अंदर आए थे, उनकी मालकिन इस वक्त सबकी आंखों के सामने खड़ी थी। रेड नेट की खूबसूरत साड़ी,
लाइट मेकअप, लंबे घने खुले बाल जो उसकी पतली कमर तक लहरा रहे थे, गहरा काला काजल जो उसकी भूरी आंखों को इतना खूबसूरत बना चुका था कि देखने वाला हर एक इंसान आज उन भूरी आंखों में खोना चाहता था। कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और वो खूबसूरत होठ जो इस वक्त लाल रंग में रंगे हुए थे। सब बस हैरानी से अपने सामने खड़ी खूबसूरती को देख रहे थे। शायद ही कोई ऐसा इंसान था जो अपने सामने खड़ी लड़की का दीवाना ना हुआ हो। सादगी में ही खूबसूरती है, इस वाक्य को यदि कोई परिभाषित करने के लिए बोलता तो शायद सामने खड़ी लड़की इसका सबसे अच्छा उदाहरण होती। ये कौन है? लावण्या हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहती, जिसकी खूबसूरती से वो खुद भी बहुत चक्की रह गई थी। तो कौन है आखिर ये लड़की जिसका हर कोई बस दीवाना हुआ जा रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।